जिन बच्चों ने इंटर का एग्जाम पास कर लिया, अब जाहिर सी बात है कि आगे की पढ़ाई के लिए उनको बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन कराना है। तो आखिर ये बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन कैसे होता है, ग्रेजुएशन में या स्नातक में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, इसमें पैसे कितने लगते हैं, ये हमें ऑनलाइन कैसे करना पड़ेगा, ये सारी बातें, यानी कि ग्रेजुएशन एडमिशन कहें, स्नातक एडमिशन कहें, बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन कहें, इन सारी चीज़ों से जुड़े सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में स्पष्ट मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने इंटर में जब एडमिशन लिया था, मतलब 11 में जब आपने एडमिशन लिया था, याद कीजिए उस वक्त आपने बिहार बोर्ड से जब एडमिशन लिया तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट से ऑनलाइन करना पड़ा था। उस वेबसाइट का नाम था OFSS। आपने OFSS वेबसाइट से ऑनलाइन किया, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्पॉट एडमिशन हुआ। उसके बाद आपका 11 में स्कूल या कॉलेज अलॉट किए गए, वहाँ डॉक्यूमेंट लेकर गए, आपसे पैसे लिए गए, रसीद काट के दिया गया, एडमिशन आपका हो गया। ये तो थी व्यवस्था तब तक जब तक आप बिहार बोर्ड से इंटर करने वाले थे। ऑनलाइन तो अब फिर करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जो बिहार बोर्ड से इंटर की अगर हम बात कर रहे थे, अभी 11 में जो एडमिशन हुआ था आपका, देखिए पूरे बिहार में इंटर करवाने वाली अगर संस्था है तो बिहार बोर्ड है। अब वो चाहे किसी भी जिले के छात्र हों, चाहे आप किसी भी जिले में रहने वाले हों, आपने इंटर किया तो आपका एडमिशन बिहार बोर्ड ने किया, आपका रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड से हुआ, आपका एग्जाम फॉर्म बिहार बोर्ड से भराया, आपका एग्जाम बिहार बोर्ड ने लिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब ग्रेजुएशन में कोई एक संस्था काम नहीं आने वाली। बिहार के अलग अलग जिलों में अब अलग अलग मामला होने वाला है, क्योंकि देखिए अब ग्रेजुएशन जो करने की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन होता है यूनिवर्सिटी से। अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से कॉलेज हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका एडमिशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति अगर पटना में रहता है, पटना जिले का है, तो अब पटना जिले के अंदर वह जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है, वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी संबद्ध है, टैग है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उस बच्चे को विजिट करते रहना होगा। और फिर जब वो यूनिवर्सिटी एडमिशन का डेट निकालेगा, ऑनलाइन का डेट निकालेगा, तो पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद उसको कॉलेज अलॉट होंगे। जैसे यहाँ पर था कि आप जो है ना, कोई एक जिला सेलेक्ट कर लेते थे, उस जिले के अंदर 10 या 20 स्कूल सेलेक्ट कर लेते थे, कॉलेज सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब वैसा मामला नहीं है। अब है कि अब पटना जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अब देखिएगा तो पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जाइएगा तो वहाँ पर बराबू मिल जाएगा, दूसरा यूनिवर्सिटी है। अब अगर मान लेते हैं कि आप औरंगाबाद, जहानाबाद, गया की तरफ आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा मगध यूनिवर्सिटी, और उससे जुड़े हुए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप इधर रोहतास की तरफ, रोहतास, आरा, भोजपुर चला जाइएगा तो वहां पर मिलेगा आपको VKSU, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर साइड में है, छपरा यूनिवर्सिटी हो गया। ये सब अलग अलग जिलों के अलग अलग मामले हैं। तो पहले आपको पता करना होगा कि आप जिस डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करने चाह रहे हैं, जहां पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और जब ये आपको पता चल जाए तो अब उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर नज़र बना के रखें। और वेबसाइट, हर यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वेबसाइट का, वो आपको इसी वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट पर नज़र बनाकर रखें, और उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जब भी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आपको उस डेट के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब याद ये भी रखना होगा आपको कि अलग अलग जिलों के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन डेट होंगे वो अलग अलग होंगे, सबका सेम नहीं होगा। सारी प्रक्रियाएं अब अलग हो जाएंगी। बिहार बोर्ड में था कि बिहार बोर्ड में एक बार डेट निकला तो पूरे बिहार के सभी बच्चों के लिए एक ही डेट, रजिस्ट्रेशन का एक ही डेट, फॉर्म भरने का एक ही डेट, एडमिशन का एक ही डेट। लेकिन अब नहीं। अब आप किस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आपका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, उसके डेट से आपको मतलब है। मतलब ये हुआ कि गया वालों का डेट कुछ और रहेगा, पटना वालों कुछ और रहेगा, मुजफ्फरपुर वालों कुछ और रहेगा, दरभंगा या फिर भागलपुर वालों का डेट कुछ और रहेगा। यानी अलग अलग जिलों का मामला अलग अलग हो जाएगा। अब रही बात कि इसमें एडमिशन होगा कब, बीए, बीएससी, बीकॉम में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा कब, तो देखिए जनरली अप्रैल से लेकर के मई तक लगभग बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन ग्रेजुएशन में शुरू हो जाता है। अप्रैल से लेकर के मई तक सभी यूनिवर्सिटी डेट निकाल देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का सुविधा दे देते हैं। तो आपको इंतजार करना होगा, अप्रैल से मई तक डेट आपका भी आ जाएगा। और जब जब जैसे जैसे डेट आएगा, जिस जिस यूनिवर्सिटी का, मैं आपको खुद भी सूचना दूंगा ताकि आप ऑनलाइन कर सकें और एडमिशन अपना बड़े आराम से ले सकें। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट में
आपको जो है ना, अभी चूंकि आपके एडमिशन का अगर डेट, ऑनलाइन करने का डेट अगर मार्कशीट के आने से पहले आ गया तो फिर इंटरनेट वाले मार्कशीट को आप यूज कर सकते हैं, और अगर मार्कशीट आने के बाद आया तब तो फिर आपको ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको CLC की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिशन के टाइम पर माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आधार पासबुक भी मांगा जा सकता है, फ़ोटो और पैसे। ये पैसा जो है ना वो अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होगा, इसलिए कंफर्म एक अमाउंट कुछ कह पाना मुश्किल है। अब यहां पर समझ लीजिए कि किस किस जिले के बच्चे को किस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो मैंने आपको बताया कि पटना जिले और इसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको या तो पटना यूनिवर्सिटी या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बराबू की बात करें, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों के जो कॉलेज हैं बराबू से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने कॉलेज से पता करके फिर बराबू के वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। छपरा और उसके आसपास के जिलों के जो कॉलेज हैं वह छपरा यूनिवर्सिटी से, उसी प्रकार से मुंगेर और उसके आसपास के जिलों के जो हैं आपके कॉलेजेस वो मुंगेर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। फिर TMBU तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका जो है भागलपुर में मिल जाएगा, और वहां पर आपको जो है ना भागलपुर और उसके आसपास के जो भी कॉलेज हैं उनका एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में होगा। VKSU मैंने बता ही दिया कि आरा हो, भोजपुर हो, रोहतास हो, इन सब जिलों के जो बच्चे हैं उनके कॉलेज VKSU यानी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, तो उसके वेबसाइट से करना होगा। मगध यूनिवर्सिटी की बात करें तो चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जहानाबाद हो, अरवल हो, गया जिला हो, ये सारे जिलों के बच्चों के कॉलेज जो होते हैं मगध यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं यानी एफिलेटेड हैं। तो आपको इन सारे वेबसाइट का, इन सारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का लिस्ट जो है कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर नज़र बना के रखना है, और साथ ही साथ जैसे जैसे समय आएगा मैं खुद भी सूचना आपको दूंगा। तो एडमिशन के लिए और भी नए अपडेट्स अभी आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।